हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मीडियन। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है स्टैटिस्टिक पे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मीन और उसका डिफरेंट मेथड देखा था कि मीन कैसे हम फाइंड करते हैं। इस क्लास में मैं मीडियन बताऊंगा कि मीडियन कैसे फाइंड करना है। और जब अगर कोई ग्रुप डेटा दिया हो, बहुत ही इजी चैप्टर भी है, 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है मीडियन फाइंड करना, बट वहाँ पे रॉ डेटा था, तो उसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डेटा का। ये एक्चुअली क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 14 मैंने लिया है और एनसीईआरटी बुक से है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि कोई नंबर है दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है, राइट, कि लेट x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट कोई नंबर भी है। ये कोई नंबर है, मैंने एक सीरीज लिया है यहाँ पे x1 x2 x3 x4 एंड डॉट डॉट, राइट। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या हो सकता है, तो वो डिपेंड कर, जो मीडियन होगा वो इसके नंबर ऑफ टर्म पे भी डिपेंड करेगा, और ये जो नंबर है सबसे पहले ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा कि ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। अगर कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, अगर रैंडमली दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको मुझे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये नंबर हमारा अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे मीडियन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन कि इफ नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन, इसे कह सकते हैं सीरीज भी कह सकते हैं या सीक्वेंस भी कह सकते हैं, राइट। गिवन सीक्वेंस बी इवन, या पहले मैं और बता रहा हूं, राइट, और राइट है, दैट इज एन क्या है यहाँ पे, ऑड है। एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस, क्लियर है। तो इस केस में जो मिडिल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ द सीक्वेंस, राइट है। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उसे अरेंज करना है आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करना है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन सीक्वेंस इज ऑड, then n plus 1 divided by 2 term will be middle term, राइट है। अगर यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर ये और नंबर ऑफ सीक्वेंस है, तो इस केस में जो मिडिल टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट है। कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे 9 है, तो 9 + 1 इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, मीन्स कि फिफ्थ टर्म जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म क्या होता है, मीडियन ऑफ द सीक्वेंस, राइट। तो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म से, राइट। फर्स्ट कंडीशन था। और सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे कि इफ n इज इवन, राइट। अब यहाँ पे क्या है, n अगर इवन टर्म्स है, टोटल n की वैल्यू हो सकता है 10 हो सकता है या 12 हो सकता है या 14 हो सकता है या 100 हो सकता है, मीन्स कि इवन टर्म है। तो इस केस में अब मिडिल टर्म जो फाइंड करना होता है, इसके लिए अलग मेथड है कि वो क्या है मेथड, कि देन देयर आर 2 मिडिल टर्म, ये मैं बता रहा हूँ रॉ डेटा के लिए बता रहा हूँ जो अनग्रुप फॉर्म में है, राइट। तो इस केस में मुझे कैसे फाइंड करना है वो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करना है एंड देन मीडियन कैसे फाइंड करना है। अगर ऑड नंबर था तो सिंगल मिडिल टर्म होता है, और ये जो मिडिल टर्म है ये क्या होता है, मीडियन ऑफ द सीक्वेंस। अगर n के वैल्यूज क्या है यहाँ पे, इवन है, तो इस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे। क्या क्या होगा, n/2 एंड n/2 + 1 term will be middle term, राइट है। तो इस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे, n/2
एंड n बाई टू प्लस 1 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। देन यहाँ से मुझे फाइंड करना है मीडियन, बिकॉज ऑड में तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा, मीडियन। बट इवन टर्म में कैसे फाइंड करेंगे, देन मीडियन इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ n बाई टू एंड n बाई टू प्लस 1 टर्म, इन दोनों टर्म का जो एवरेज वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। बी द एवरेज ऑफ मीन्स की n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट है। ये जो एवरेज होगा इसका वो क्या होगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला था जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ाया है, ठीक है। बट इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बहुत इजी है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि x1 x2 x3 x4 4 टर्म दिया हुआ है यहाँ पे इस सीक्वेंस में, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म काउंट करना है, क्या है वो, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे कितने मिडिल टर्म हो सकते हैं, मिडिल टर्म 2 मिडिल टर्म हो सकते हैं, x2 एंड x3, राइट है। अब मुझे इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए x2 टर्म एंड x3 टर्म का एवरेज फाइंड करेंगे, वो जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का मीडियन हो जाएगा, राइट। तो ये तो क्या था, ये अनग्रुप डेटा का था, बट हम लोग ग्रुप डेटा का पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ ग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा, राइट है। यहाँ पे मैं एक ग्रुप डेटा को समझाऊंगा एग्जांपल से, कि एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा में कैसे हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, राइट, मीडियन फाइंड करने का एग्जांपल लिया मैंने ग्रुप डेटा का, कि यहाँ पे मुझे कैसे फाइंड करना है मीडियन। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही ईजी फॉर्मूला है ये, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ये मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला है जब कोई भी डेटा अगर ग्रुप फॉर्म में हो। अब यहाँ पे L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट। अगर मैं मीडियन क्लास कंसीडर करूँ कि ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है 30 to 40, राइट है, तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, राइट। इसी तरह से n बाई टू क्या है, हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 53, इसका ये क्या हो जाएगा, n बाई टू हाफ हो जाएगा। इसी तरह से f क्या है, f इज द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अगर मैं कंसीडर किया मैंने यहाँ पे कि मीडियन क्लास 30 to 40 है, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 3 होगा, राइट। एंड h क्या है, क्लास विड्थ, जो भी मीडियन क्लास है उसका विड्थ क्या है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 30, अपर लिमिट क्या है 40, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे एज क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द क्लास इज 10, राइट। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। एल क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट, n बाई टू क्या है, हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड सी एफ क्या है यहाँ पे, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, राइट। इस n बाई टू का प्रीसीडिंग टर्म है। एंड एफ क्या है यहाँ पे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, क्लास विड्थ है। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू टोटल सम ऑफ द स्टूडेंट क्या कितने हैं, यहाँ पे 52 है। मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका मार्क्स का जो रेंज है वो ये रेंज है, मींस कि 0 to 10 मार्क्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 5 है। इसी तरह से 10 to 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 है। एंड 20 to 30 मार्क्स के रेंज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 4 है। इसी तरह से मैंने ये डेटा लिया है, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है एनसीईआरटी बुक से ही है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है, कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होता है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी।
राइट है। तो यहाँ पे 5 और 3 इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8। तो नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 8। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये टोटल सम हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू जितने भी हैं सबका सम हो जाएगा। तो 4 प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रीवियस वैल्यू, तो 4 + 3 = 7 एंड 7 + 5 = 12। मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस फॉर्म हो रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से, राइट है। तो 8 + 4 = 12। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 12 + 3 = 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 15 + 3 = 18। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 18 + 4 = 22। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 22 + 7 = 29। 29 + 9 क्या हो जाएगा, 38। 38 + 7 क्या हो जाएगा, 45। एंड 45 + 8 क्या हो जाएगा, 53, राइट है। तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों कंडीशन में इक्वल आ जाता है तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो राइट है, राइट। अब यहाँ पे मुझे कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि फाइंड n/2। किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे चेक करना है n/2, राइट। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना होगा n/2 इज इक्वल टू n इज 53 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 2 = 4, 2 6 = 12.5। मीन्स कि 26.5 n/2 की वैल्यूज आ गया, राइट। इट्स मीन अब इसमें चेक करना है मुझे कि CF की जो वैल्यूज है वो 26.5 क्या हो, कहाँ पे होगा। तो 26.5 की जो वैल्यूज है यहाँ पे वो 5 से ग्रेटर है, 8 से भी ग्रेटर है, 12 से भी ग्रेटर है, मीन्स कि 18 एंड 22 से भी ग्रेटर है। क्लियर है। अब यहाँ पे 26.5 है, तो मैंने क्या बताया था कि n/2 है, वो क्या लेना है यहाँ पे, जस्ट ग्रेटर देन n/2, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर देन n/2। अगर यहाँ पे n/2 की वैल्यूज कंसीडर करते हैं, 29 आ गया और यहाँ पे भी 29 है, तो मुझे 29 ही कंसीडर करना है। क्लियर है। अगर ये 26.5 से अगर 29 ग्रेटर है तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जस्ट ग्रेटर देन 26.5 यहाँ पे CF को कंसीडर करना है। वो जो मीडियन क्लास क्या होगा, जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्लियर। तो मीन्स कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है क्लास है वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। क्लियर। तो n/2 की जो वैल्यूज है वो क्या है, 26.5। तो 26.5 से ग्रेटर देन क्या है, 29 है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मीडियन क्लास। क्लियर है। तो ये मीडियन क्लास हो गया। नाउ तो मीडियन क्लास क्या होगा, 60 to 70। अब n/2 फाइंड किया। अब ये CF क्या होगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग किया यहाँ पे CF इज इक्वल टू, मीन CF क्या है, प्रीसीडिंग टर्म ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पे क्या है, 60 to 70, इसके कॉरस्पॉन्डिंग CF क्या है, 29। क्लियर। तो CF इज प्रीसीडिंग ऑफ 29। क्लियर। तो वो क्या वैल्यूज हो जाएगा, 22। इसे हम लिख सकते हैं CF। क्लियर। तो CF की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गया, 22। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, F क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है यहाँ पे, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा F। तो F इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, L है। L क्या चीज है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 60 to 70। तो इस केस में लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 60। तो ये L की वैल्यूज हो जाएगा, राइट। तो L इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, H है। H क्या है, क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास मीन्स कि इसका जो रेंज है वो 60 to 70 है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा। तो विड्थ ऑफ मीडियन क्लास H इज इक्वल टू 10। क्लियर। तो ये सब मेरा डेटा फाइंड हो गया इस टेबल से, राइट। अब डायरेक्टली इस टोटल वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से मेरा क्या फाइंड हो जाएगा, मीडियन फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ये सब समझ में आ गया कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो भी ग्रुप डेटा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उससे मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। एंड देन सेकेंड स्टेप क्या है कि n/2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो n/2 मैंने फाइंड कर दिया। अब जो मीडियन क्लास होगा जस्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू n/2। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास था वो क्या था, 60 to 70।
तो मैंने ये 60 to 70 क्या होगा, मीडियन क्लास। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे और पैरामीटर की वैल्यू मैंने फाइंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में पुट करके, तो मीडियन की वैल्यूज फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बाई टू। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस L की वैल्यूज क्या है 60 प्लस n बाई टू इज 26.5, राइट, माइनस CF, और CF की वैल्यूज क्या है 22 डिवाइडेड बाई F क्या है फ्रीक्वेंसी इज 7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 60 प्लस 26.5 माइनस 22 इज 4.5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10, क्लियर, विच इज इक्वल टू 60 प्लस, अब यहाँ पे 4.5 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो क्या हो जाएगा 0.642 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू क्या होगा 60 प्लस 6.42 इज इक्वल टू 66.42, राइट है। तो जो मीडियन की जो वैल्यूज है वो किस क्लास में लाई कर रही है, 60 to 70 के बीच में लाई कर रहा है, और इसकी जो मीडियन की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 66.42। तो ये फाइंड करना बहुत इजी था, राइट। तो ये मैंने ग्रुप डेटा लिया था। अब मैं एक यहाँ पे अनग्रुप डेटा से भी देखते हैं कि मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो ये तो ग्रुप डेटा का था, तो इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखें, और ये फॉर्मूला जब याद रहेगा तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर हैं हम टेबल से फाइंड करके इसमें पुट कर और मीडियन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था वो सिर्फ अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा का था, राइट। तो ये अनग्रुप डेटा में ये वैलिड नहीं है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे अब मैं ले रहा हूं अनग्रुप डेटा, इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है अनग्रुप डेटा का, वो भी NCERT बुक से ही मैंने लिया है। तो यहाँ पे जो अनग्रुप डेटा का मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें एग्जांपल क्या है कि द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट एंड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मार्क्स दिया हुआ है 20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 25, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले मुझे जो डेटा दिया हुआ है उसे क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बिकॉज ये जो डेटा है वो अनग्रुप फॉर्म में है। तो जब अनग्रुप फॉर्म में होगा तो उसे मुझे अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है कि लोएस्ट नंबर क्या है और हाईएस्ट नंबर क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक न्यू टेबल फॉर्म किया है, मॉडिफाइड मार्क्स एंड मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, राइट। अब ये मॉडिफाइड मार्क्स जो है वो क्या है, तो लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा 20, एंड नेक्स्ट फिर क्या आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लोएस्ट जो है वो क्या है 25 है, ये क्या आ जाएगा 25, क्लियर। नेक्स्ट क्या है 25 के बाद क्या है 28 एंड 29, तो 28 एंड 29। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 33 एंड 38, राइट, 33 एंड 38 कंप्लीट। नेक्स्ट 42 एंड 43, तो 42 एंड 43। तो ये जो भी डेटा दिया हुआ था सबसे पहले इसको मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, राइट है। अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है फिर ये क्या आ जाएगा मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। तो जो भी टोटल मार्क्स था उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 थे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6, एंड देन 25 स्टूडेंट में कितने 25 मार्क्स में कितने स्टूडेंट थे 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। देन 28 पे क्या था 24, नेक्स्ट क्या था 29 पे क्या था 28, राइट। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 33 पे कितने स्टूडेंट है 15। नेक्स्ट क्या है 38 पे क्या है कितने स्टूडेंट है 4 स्टूडेंट है। इसी तरह से 42 पे कितने स्टूडेंट है 42 पे यहाँ पे 2 स्टूडेंट है।
एंड 43 में कितने स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट है, राइट। जब इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आने चाहिए, 100 ही आने चाहिए। तो ये मेरा मॉडिफाइड यहाँ पे क्या है, क्लास है, मीन्स ये मॉडिफाइड मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो टेबल जो दिया हुआ था वो न्यू टेबल ये फॉर्म हो गया। अब मुझे यहाँ से मीन की वैल्यू फाइंड कर, मीडियन की वैल्यू फाइंड करना है, बिकॉज जो मीडियन क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, CF आएगा। तो CF को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट जो CF होता है वो इक्वल टू क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, एंड नेक्स्ट जो CF फाइंड होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी एंड प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन्स कि इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये दोनों सम करेंगे तो 20 + 26 इज 20 + 6 इज 26। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 26 + 24, तो क्या आने चाहिए 50, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, 50 + 28 इज 78, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 78 + 15 इज इक्वल टू 93, और नेक्स्ट क्या होगा, 93 + 4 97, एंड नेक्स्ट क्या होगा, 97 + 2 इज 99, एंड नेक्स्ट क्या होगा, 99 + 1 इज 100। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट्स मीन ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो राइट है, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, n/2। तो n/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 / 2 इज इक्वल टू 50। ये n क्या है, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे जो 50th टर्म होगा वो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जस्ट ग्रेटर देन 50, तो जस्ट ग्रेटर देन 50 यहाँ पे क्या आ रहा है, बिकॉज ये एग्जैक्ट 50 आ रहा है, राइट है। और इसकी जो करस्पॉन्डिंग डेटा है वो क्या है, 28 है, क्लियर है। तो मीडियन क्या होना चाहिए, इसका 28 होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे चेक करना है कि बिकॉज ये एग्जैक्ट कंडीशन पे है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि n की जो वैल्यूज है वो 100 है, जो इवन है या ऑड है, मीन्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, इवन है, राइट है। तो इट्स मीन जब इवन हो जाएगा तो इसके अंदर कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस n इज इक्वल टू 100 विच इज इवन, राइट। देन कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म। क्या क्या मिडिल टर्म होगा, n/2 एंड n/2 + 1th टर्म जो होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, राइट। दैट इज n/2 मीन्स क्या होगा, 100/2 मीन्स की 50th टर्म, 50 एंड 51 टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म होगा इस यहाँ पे इस मार्क्स का, राइट। अब इसको जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मीडियन मार्क्स। देन यहाँ पे हम मीडियन लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू, तो 50 टर्म एंड 51 टर्म। तो 50 टर्म पे जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, और जस्ट ग्रेटर देन मीन्स की 51 टर्म। तो 51 टर्म अब कहाँ जाएगा, किस CF में आएगा, 78 के CF में आ जाएगा, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग डेटा है वो क्या है, 29 है। तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो एवरेज ऑफ 50 टर्म एंड 51 टर्म, मीन्स की मीडियन इज इक्वल टू 50 टर्म पे क्या वैल्यूज है, 28, और 51 टर्म पे क्या है, 29 है, तो +29 होल डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 + 8 17, 2 + 2 is 4 + 1 is 5, 57/2 विच इज इक्वल टू, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16.5, 28.5 जो होगा वो क्या होगा, मीडियन मार्क्स, राइट है। तो यहाँ बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यूज क्या था, 100 जो इवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे एवरेज फाइंड किया। तो अनग्रुप डेटा में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है कि अगर n इवन है तो 2 मिडिल टर्म होगा, n/2 और n/2 + 1, और इन दोनों का जब एवरेज करेंगे तो मीडियन फाइंड हो जाएगा। बट ग्रुप डेटा में क्या था, ग्रुप डेटा में एक फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड कर लेना है मीडियन। तो बहुत ही इजी था। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोड पे होगा। सो स्टूडेंट
आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।